काली पहाड़ी है और प्रधान ने कहा था कि काली पहाड़ी पर इस समय डाकू शेरनी अपने गिरोह के साथ है और कुछ बारूद वगैरह भी है। अब मैं डाकू शेरनी को आवाज देता हूँ, अगर डाकू शेरनी होगी तो जरूर आएगी। आइए चलते हैं हम लोग काली पहाड़ी की तरफ। काली पहाड़ी की तरफ, काली पहाड़ी की तरफ चलेंगे, वहीं पर डाकू शेरनी अपने असलहे और बारूद के साथ में वहीं पर अपने गिरोह के साथ में मिल जाएगी, हम लोग उसे दबोच लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रंगे हाथों पकड़ेंगे, उसे उठा कर लाएंगे, साले को जेल के अंदर बंद करेंगे क्योंकि उसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। बिल्कुल इनाम मैं लूंगा। क्यों अनिल के बच्चे बहुत बढ़े गया, मेरे घर पे जाकर तू धमकी दिया, जिंदा छोड़ू नहीं मार डालूंगा मैं, घर पे जाकर तू मेरे धमकी। तेरी ये मजाल अर्जुन प्रधान ये मेरी खोपड़ी की चाल देखिए, मैं पारस प्रधान बताया, अब मेरे बात पे विश्वास होकर काली पहाड़ी पे आ गए हो। इसका मतलब यहाँ कोई मेरे साथ धोखा ही है। कोई शेरनी नहीं है, हैं? यहाँ मैं हूँ। धोखा किए हो मेरे मेरी साथ। पत्नी के पास गया था, उसे मारा और पीटा। हराम अर्जुन प्रधान, मैं तेरे घर गया था, तेरी पत्नी को मारा था। हाँ। अगर हरामजादे तू मिला होता ना तो कुत्ते की तरह बांध करके थाने लाता। हरामजादे मेरा रिवॉल्वर लेकर के साले से शेर बन रहा है। हाँ? अरे जुनूनी गर्दी से माहौल को रुख मोड़ देता हूँ, मैं वो कातिल हूँ कि दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। तोड़ देते हो तो मेरी बात सुन कुत्ते। और मारना चाहता है अरे हरामी मुझे, डरने वाला नहीं तुमसे ये शेर है, पाप का तेरे अर्जुन अरे घड़ा भर गया, देर भगवान के घर न अंधेर शिव से टकराया, भस्म भस्म हो गया, आज तू भी यही भस्म हो जाएगा, भोले बाबा की शायद भोले बाबा की शायद नजर उठ गई, तेरा अरमान ही मत। इंस्पेक्टर साहब, अब इस काली पहाड़ी पे तुम सड़ोगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। हरामजादे, हाँ जैसी मार ये तो अनिल कुमार इंस्पेक्टर है, इसे गोली लगी हुई बेहोशी की हालत में उठा ले जाती हूँ, इसको हॉस्पिटल दवा मैं कराती हूँ। परमात्मा, अब इस दुनिया में मैं रहना नहीं चाहती हूँ, उब गई हूँ इस दुनिया से, चल रही हूँ, अपनी जान दे दूंगी।
क्योंकि अब मैं जीकर भी क्या करूंगी। अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। अब मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ, चले ही उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। ये लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और इस दरिया में कूद कर क्यों देती है? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है, जो इस तरीके से कूद कर अपना जान देना चाहती है? कहाँ की रहने वाली है? सरदार जी, आप मेरा नाम जानना चाहते, मेरा पता जानना चाहते? सरदार जी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम अमरपाल किसान और माता का नाम अनारकली था। मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम अंजलि है, और मेरा भैया जिसका नाम अनिल कुमार था। दिवाली का त्योहार था सरदार जी, घर में खुशियां छाई थी। मेरे भाई बहन बाजार गए हुए थे और मैं चारा काटने के लिए खेत में गई थी सरदार जी। मैं चारा काट के जब खेत से लौटती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि न जाने कल मेरे माँ और बाबूजी को मार डाला। इतने में क्या देखती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे से मेरे गांव का ही प्रधान अर्जुन सिंह और उसकी बीवी आशा परवला मेरे भाई बहन को गाड़ी में बैठा के हवेली से कहीं दूर लेके चले जा रहे थे। अरे मैं वहां छिप कर ये सब देख रही थी और मैं यहाँ से चुपके वहां से भाग गई सरदार जी। लेकिन सरदार जी, ये मेरी आप बीती सुनकर आपकी आंखों में आंसू कैसे सरदार जी? आप क्यों रो रहे हैं, मुझे बताइए। बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। आ लगा लूं गले से हे दीदी मेरी, बात मुद्दत की बिछड़ी बहन मिल गई, अपने सीने से दीदी, अपने सीने से दीदी, अरे लगा ले मुझे बात मुद्दत की बिछड़ी बहन मिल गई। अरे मुझे पहचानने की कोशिश कर दीदी, मैं क्या पहचान अंजलि हूँ। क्या? आज दीपावली का त्योहार था, माता पिता घर में त्योहार मना रहे थे और आप चारा काटने गई थी दीदी। आप ही का हमारे ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान अपने माँ बाप को खून कर दिया। अरे पहचानने की कोशिश कर। नहीं नहीं, आप मेरी अंजलि नहीं हो सकती है। मेरी बहन अंजलि? अरे वो तो मेरी प्यारी बहन है, मासूम सी, प्यारी सी। नहीं नहीं,
मेरी बहन डाकू नहीं हो सकती। हाँ, तू आप मेरी बहन नहीं हो। मेरी बहन डाकू कैसे बन सकती है? अरे याद कर उस दिन की बात, खास दीपावली का त्योहार के दिन माता पिता का खून हुआ था। मैं आपकी बहन अंजलि हूँ दीदी। अरे पहचानने की मुझे कोशिश कर। अंजलि दीदी, आज से तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। आज से बंदूक का बाना तुम्हें उठाना होगा दीदी, तुम्हें मेरी कसम है। आज से तुम्हें मैं डाकू अंजलि मेरी बात सुनो मेरी बहन। गले से लगा लो ये बहना मेरी। गले से लगा लो बहना मेरी। इतने दिन इतने बरिसों से मुझे मिल गई गले से लगा। तुम्हें मेरी कसम है, आज से तुम्हें रोना नहीं है दीदी। ये बंदूक का बाना उठाना होगा। जब तक अपनी माँ बाप को कातिल को जान से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी दीदी। तुम्हें अरे उठ गई बंदूक हाथ में मेरे रे, उठ गई बंदूक। अरे उठ गई हाथ में बंदूक मेरे, अपमान बदला चुकाऊंगी मैं। सुन रे अर्जुन आ रही, अरे हवेली तेरी, तेरे सीने पे गोली चलाऊंगी मैं। चल दीदी, खाई हूँ कसम, जिस तरीके तूने खून की आंसू रुलाया है अर्जुन सिंह प्रधान, कुत्ते की मौत अगर ना तुझे मारी तो मेरा नाम ठाकुर शेरनी नहीं। जय मां भवानी। हे भगवान, बाबू बड़ी विडंबना हो गई। मैं बेहोश था। अर्जुन ने जब मुझे मार दिया तो मैं बेहोश हो गया, मुझे बहुत चोट लगी थी। अब जब मैं होश में आया तो मैं क्या देखता हूं, मेरे सामने डॉक्टर साहब खड़े थे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कौन यहाँ लाया? उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हें गोली लगी थी, तुम्हारे शरीर का खून बहुत गिर गया था, तुम्हें खून की जरूरत थी। तुम्हें लाने वाली कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरे अस्पताल में तुम्हें लेकर के डाकू शेरनी आई थी। तुम्हारे बचने का कोई उम्मीद नहीं था, खून बिल्कुल नहीं था। डाकू शेरनी अपना खून, अपना ब्लड देके तुम्हारी जान बचाई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं अबाक रह गया बाबू। ये भगवान, जिस शेरनी के पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था कि डाकू शेरनी को जिंदा या मुर्दा मैं पकड़ूंगा, मैं मारूंगा, आज वही डाकू शेरनी मुझे जीवन दान दे दिया। साथियों, मेरी जान बचाने वाली एक और कोई नहीं हो सकती है। आखिर शेरनी का ब्लड कैसे मेरे ग्रुप में कैसे हो गया? दोनों ग्रुप कैसे हो गए? मेरी जान बचाने वाली डाकू शेरनी, मैं तुझे लाख लाख प्रणाम करता हूं बहन। अब मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा। अगर तू मुझे मिल गई मेरी बहन, तू मेरी सगी बहन भले ना हो, लेकिन मैं तेरे हाथों से
अपनी कलाई में राखी जरूर बताऊंगा। तू मेरी जान बचाई है मेरी बहन, मैं तेरी रक्षा करूंगा शेरनी। साथियों, मेरा एक ही मकसद अर्जुन प्रधान है। जब तक उस कुत्ते को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आ रहा हूं कुत्ते हरामजादे अर्जुन प्रधान। या भगवान, मेरी सजा पूरी हो गई। मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया हूं। सोचता हूं अपने घर चलूं, अपने भाभी से, अपने भैया से, परिवार वालों से मुलाकात करूं। हे भगवान, तू कैसा दिन दिखाया मुझे। मैं चल रहा हूं इस वक्त अपने घर। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने कभी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर ऐसी हमने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। या भगवान, मैं अपने घर आ गया हूं, लेकिन मेरे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी माँ, ओ भाभी माँ। भैया अनुराग, भैया, ये मेरे घर के लोग कहाँ चले गए भैया? भैया, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप तो घर पर थे नहीं। आपके घर से जाने के बाद जब आप जेल चले गए, आपके जेल जाने के बाद भैया, हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी भाभी माँ को मेरे भैया मार कर भगा दिए और मेरे भैया भी इस घर में नहीं है। मेरी भाभी माँ न जाने कहाँ होगी। पता नहीं इस दुनिया में जिंदा है कि मेरी भाभी माँ मर गई है। नहीं, जब मेरे घर के लोग इस घर में नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा? इस घर में मैं अकेला नहीं रह सकता हूं। मैं अपने भाभी माँ के बगैर नहीं रह सकता। भाभी माँ, मुझे माफ करना। आज ये तेरा अमित
ये दुनिया छोड़ करके जा रहा है। मुझे माफ कर देना भाभी माँ। नंबर 1 और 2 और कौन हो तुम? मुझे मर जाने दो।